मंदिर में बैठे भगवान को तो सबने देखा है, लेकिन क्या कभी भगवान को तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों को काटते देखा है? इतिहास में एक जंग ऐसी हुई थी जिसे राजा ने नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी। ये कहानी ओडिशा के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव की है। वे बहुत वीर थे और भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। राजा पुरुषोत्तम देव कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने कांची के राजा सालुव नरसिंह के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। कांची नरेश ने प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले स्वयं पुरी आकर राजा को देखने की इच्छा जताई। उसी समय पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा चल रही थी। परंपरा के अनुसार इस अवसर पर राजा स्वयं सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आगे रास्ता साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। जब कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को झाड़ू लगाते देखा तो उसने इसे अपमानजनक समझा। उसने कहा कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी झाड़ू लगाने वाले से नहीं करेगा। ये बात सुनकर पुरुषोत्तम देव को बहुत दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने कांची पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पहली बार में वे युद्ध हार गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। हार कर वे सीधे जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान का आशीर्वाद मिला और संदेश मिला कि अगली बार वे अकेले नहीं होंगे। राजा ने फिर से सेना तैयार की और दोबारा कांची की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में चिल्का झील के पास मणिका नाम की एक ग्वालिन को 2 घुड़सवार सैनिक मिले। उन्होंने उससे दही मांगा। पैसे न होने पर उनमें से एक ने उसे एक रत्न जड़ित अंगूठी दी और कहा कि पीछे आने वाले राजा से मूल्य ले लेना। कुछ देर बाद जब राजा वहां पहुंचे तो मणिका ने वो अंगूठी दिखाई। राजा ने उसे पहचान लिया। वो वही अंगूठी थी जो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। इससे राजा को विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं उनकी सहायता कर रहे हैं। दूसरे युद्ध में ओडिशा की सेना ने कांची को पराजित कर दिया। राजा पुरुषोत्तम देव विजय हुए और राजकुमारी पद्मावती को अपने साथ पुरी ले आए। लेकिन राजा ने क्रोध में प्रतिज्ञा की थी कि वे राजकुमारी का विवाह किसी चांडाल से करेंगे। बाद में उनके बुद्धिमान महामंत्री ने समाधान निकाला। अगली रथ यात्रा के दिन जब राजा स्वयं झाड़ू लगा रहे थे, मंत्री ने कहा कि इस समय झाड़ू लगाने वाले से बड़ा चांडाल कौन हो सकता है। इस प्रकार राजा की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और वहीं भगवान के रथ के सामने राजकुमारी पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम देव से कर दिया गया। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। जय जगन्नाथ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।